हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से पहले की बात करते हैं कि उसके पहले का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कौन से कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन जो है किस टाइप के होंगे। कॉन्सेप्ट जो था सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने का, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने का, उसका फॉर्मूला बताया था मैंने। और फिर nth टर्म जो होता है वो फाइंड करना, किसका, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी कि एपी का। तो बहुत सारी बातें हुई थी एपी के बारे में, इसकी कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया था इसके पिछले वाले वीडियोस में। तो एपी में जो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए गए थे कि nth टर्म कैसे फाइंड किया जाता है, फिर सम ऑफ nth टर्म्स कैसे फाइंड किया जाता है, लास्ट टर्म कैसे फाइंड किया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, इन सब चीज़ों का। तो उन्हीं के बेस पर ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में। तो वैसे ही क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे मिलेंगे कि सम फाइंड कीजिए, ठीक है, या nth टर्म फाइंड कीजिए, या कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, ये सब बातें हमको मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेकर के 2001 के बीच में जितने ऑड इंटीजर्स पढ़ते हैं उनका सम फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एपी बना लेते हैं कि ऑड इंटीजर्स का एपी क्या होगा, ठीक है। तो ये ऑड इंटीजर्स, इसकी सीरीज बनाते हैं। एपी तो उसके बाद डिसाइड होगा ना कि ये क्या है एपी। तो ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे आपका 1 3 5 7 डैश डैश डैश, 2000 से पहले 900 और 1999 और फिर 2001 भी, यही लास्ट है। तो ये क्या है, 1 से 3 के बीच में 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का गैपिंग है। तो 2 के गैपिंग पे आपका ऑड इंटीजर्स पड़ रहा है। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व जो किया उसको यहाँ पर राइट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म यानी कि a इक्वल 1 है, और कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो वो आपका हो जाएगा स्मॉल d इक्वल a2 माइनस a1। तो कितना आ रहा है, a2 में से a1 माइनस कर रहे हैं तो 3 माइनस 1 इक्वल 2, और अगर a3 में से a2 माइनस करें तो 5 माइनस 3 इक्वल 2, यानी कि 2 ही कॉमन डिफरेंस है और ये दोनों सेम है। इस वजह से ये चीज़ क्या है, एपी में है। ये एक एपी का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब जो चीज़ हमें नहीं मालूम है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, राइट। और फिर हमें एसएन पता करना है। तो सम ऑफ nth टर्म्स यानी कि एसएन, ये हमें मालूम नहीं है, यही हमें पता करना है। तो जब n मालूम होगा तभी तो हमको Sn मालूम होगा, करेक्ट ना, क्योंकि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल d। तो d पता है आपको, a पता है, राइट, बट n आपको नहीं पता है। अब n मालूम रहेगा तभी आप Sn क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम n फाइंड करेंगे। n फाइंड करने के लिए हमको nth टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट टर्म जो है वो पता होना चाहिए, और लास्ट टर्म स्मॉल l इक्वल कितना है, 2001, ठीक है। तो 2001 है तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं। l इक्वल आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l की वैल्यू कितनी है, 2001, a की वैल्यू 1 प्लस n नहीं मालूम है n माइनस 1, और d की वैल्यू 2। तो ये 2 जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा, राइट है। तो ये आपका हो जाएगा, 2 भी डिवाइड नहीं करेगा, 2 से पहले ये 1 जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2001 माइनस 1 इक्वल n माइनस 1 इंटू 2, राइट है। तो n माइनस 1 इक्वल 2000 अपॉन 2 यानी कि 1000, करेक्ट है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी 1001। ये यहाँ का माइनस उधर गया तो इसमें ऐड होगा 1000 में, तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 1001 मिलेगा। अब यहाँ तक की स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो गई। n हमें मिल गया, यहाँ से n मिल गया, d मिल गया, a मिल गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ n टर्म्स, या आप n ऑड इंटीजर्स भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ n ऑड इंटीजर्स, क्योंकि 1000 यही शो करता है कि 1001 ऑड इंटीजर्स हैं। तो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल d। तो n की वैल्यू 1001 अपॉन 2,
2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस 1001 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। तो ये आपका हो गया 1001/2 और यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 1000 में से 1 सेलेक्ट हुआ 1000, 1000 2 जा 2000, राइट है, ये ऐड हुआ तो 2002 हो गया। तो 1001/2 इंटू 2002, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, 1001 इंटू 1001, तो ये हो गया आपका। जब इस तरह से दिया हो 1001 इंटू 1001, तो इधर का ये 3 प्लेस और इधर का ये 3 प्लेस राइट कर दीजिए, 1 0 0 फिर 0 0 1, राइट। और ये जो 1 और 1 बचा इनको ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद का नंबर, प्रोडक्ट के बाद का। तो 1001 और 1001 का मल्टीप्लाई करने पर 1 0 0 2 0 0 1, ये आपका आंसर आ गया। यही आपका सम ऑफ एन ऑड इंटीजर्स है, किसके बीच का, 1 to 2001, 1 से लेकर के 2001 के बीच के जितने ऑड इंटीजर्स हैं उनका सम आपको मिल गया 1 0 0 2 0 0 1, ये है करेक्ट। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन जिस तरह से हुआ है ऑड इंटीजर्स का, राइट है, ऑड इंटीजर्स का एपी बना करके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना करके, कंडीशन सिर्फ इतनी दी गई थी, डिस्क्रिप्शन सिर्फ इतना था। अब उसके बेसिस पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाया मैंने, और वहाँ से ए एन डी ये सब जो चीज़ें वहाँ नहीं मालूम थी उसको वहाँ से फाइंड किया, और फिर सम ऑफ एन टर्म्स के लिए जो भी ज़रूरी था, जो फार्मूला था हमारा n/2 2a + n - 1 इंटू डी, उसमें पुट किया और हमारी वैल्यू आ गई 1 0 0 2 0 0 1। ये हमारा सम ऑफ एन ऑड इंटीजर्स था। अब अगर ये बात आप सबको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन 2 जो है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे अगर ये आपको पूरी बात समझ में आ गई है तो। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिख रखा है कि इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, यानी कि a = 2 गिवन दिया हुआ है इन एन एपी, किसी एपी में a = कितना दिया है 2 दिया है। फिर दिया है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स दिया है, ये क्लू है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो शो करना है कि 20 टर्म जो होगा वो 112 और वो भी निगेटिव में, किसमें 112 निगेटिव में, ऐसा हमको शो करना है। वेरी गुड, शो हो जाएगा। बट यहाँ पे ए के अलावा और कुछ भी दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया तो स्टोरी के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो स्टोरी में दिया है उसके अकॉर्डिंग जब हम जाएंगे तो हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हमको यहाँ पे लेट करनी पड़ेंगी। तो लेट करते हैं। लेट बी में दिखाएंगे हम, लेट बी S1 और S2। S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, इसमें दिया ना सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, उसको मैंने S1 ले लिया, और S2 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। यही स्टोरी दी गई है कि नेक्स्ट 5 टर्म्स का 1/4 है, कितना है 1/4 है। तो S2 को मैंने नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम ले लिया और S1 को फर्स्ट 5 टर्म्स का, तो ये 5 मिलेगा तो 10 टर्म्स होगा। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले S1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, टू फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, फार्मूले के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। तो S1 = सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हैं, तो ये n कितना हो गया हमारा यहाँ से 5, इसके लिए तो 5 ही हो गया। तो n/2 2a + n - 1 इंटू स्मॉल d, तो ये हो गया आपका 5/2, और a की वैल्यू दी गई है 2 × 2 + 5 - 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं मालूम है। डी की वैल्यू के लिए ही अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले डी की वैल्यू मालूम हो जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस को चेक करेंगे कि 20 टर्म क्या होगा, क्योंकि इस 20 टर्म के लिए तो ये n यहाँ पे है ही, ये n का काम करेगा ना इस 20 टर्म के लिए, और a हमें पता ही है, और d अगर मालूम हो जाए तो हम 20 टर्म चेक कर लें, क्योंकि a20 किसके बेसिस पे निकलेगा, nth टर्म के फार्मूले पे, an = a + n - 1 इंटू डी, ये जो फार्मूला होता है इसके बेसिस पे ही a20 हम
फाइंड करेंगे। तो इतना तो कंफर्म हो गया। तो डी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं डी को फाइंड करने के लिए। तो ये हो गया आपका 5/2 और ये कितना हो गया 5/2 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 5 - 1 4, 4D करेक्ट है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5/2 या 4 ही कॉमन ले लेते हैं तो ये बन गया आपको 1 + D। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 10 और ये 1 + D करेक्ट है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 + 10D करेक्ट ना। 10 से 1 + D मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 10D ये आपका S1 हो गया। इतना आपको लर्न रखना है कि 10 + 10D हुआ है। अब अगली स्टोरी ध्यान देते हैं। अगली स्टोरी क्या होगी, इसको भी बॉर्डर कर देते हैं। नेक्स्ट जो थिंग होगा वो है आपका S2 यानी कि सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स S2 इक्वल सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स चाहिए तो आपको पहले लिखना होगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ध्यान दीजिएगा यहीं पे स्टोरी है आपकी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ले लेते हैं और फर्स्ट 10 टर्म्स जो भी होगा एपी हमारा उसमें सबसे पहले 10 टर्म्स का सम और फिर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो जो नेक्स्ट 5 टर्म्स आगे इनको मिलने वाले यानी 6 7 8 9 10 उनका सम वो हमें यहाँ पे मिल जाना है करेक्ट। इधर समझ में आ रहा है। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10/2 इसी फार्मूले पे। ये जो यहाँ पे फार्मूला है n/2 2a + n - 1 × d इसी पर चल रहे हैं। तो 10/2 2 × a की वैल्यू 2 डायरेक्टली पुट कर रहे हैं प्लस 10 - 1 × d माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कितना हो जाएगा वो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स S1 यानी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स 10 + 10D। तो उसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 10 + 10D ब्रैकेट में क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सिंबल चेंज होगा इसका। ये कितना हो गया आपका 5 2 से कैंसिल हुआ 10 तो और ये इधर 4 + 6D 6 नहीं 9D कितना 10 - 1 गया तो 9D माइनस 10 - 10D। अब माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो ये कितना हो गया 5 4 जा 20 प्लस 5 9 जा 45 ठीक है 5 9 जा 45D माइनस 10 10D। तो ये कितना हो गया आपका 20 में से 10 गया तो मिला आपको 10 और 45 में से 10 गया तो मिला आपको 35D। ये आपका S2 का वैल्यू ठीक है। S2 की ये वैल्यू आपको कंफर्म हो गई। अब स्टोरी जो दी गई है वो ध्यान देते हैं कि 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स का। फर्स्ट 5 टर्म्स जो है नेक्स्ट 5 टर्म्स का 1/4 है करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे जाएंगे हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग S1 जो है 1/4 है S2 का। S2 मतलब सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स S1 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो S1 यानी कि 10 + 10D 10 + 10D और ये 1/4 10 + 35D। तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 40 + 40D और ये 10 + 35D। तो 10 इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 30 और ये उधर गया तो कितना हो गया -40D हो जाएगा तो -5D हो जाएगा। कितना हो जाएगा -5D। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी मिलेगी -6। D की वैल्यू कितनी मिल गई -6। यही D की वैल्यू जो है ये सम ऑफ 20 टर्म्स जो है सॉरी ये 20 टर्म जो है इसको -112 दिखा रहा है 112 वो भी निगेटिव में इसी D की वजह से कॉमन डिफरेंस की वजह से राइट है। 5 6 या 30 तो D इक्वल -6 गुड। तो 20 टर्म फाइंड करते हैं तो A20 इक्वल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी
2 है, 2 प्लस n, n आपका 20, 20 माइनस 1 और d की वैल्यू -6, करेक्ट है। तो 2 प्लस ये हो गया आपका 19 इंटू -6, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस ये आपका आएगा 114, ठीक है। 6 9 जा 54, कैरी 5 और 6 1 जा 6 5 11, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया -112, यही हमें लाना था, ठीक है, शो करना था। तो ये प्रूव होगा कि A20 की वैल्यू कितनी आ रही है 112, वो भी नेगेटिव में। डन है। तो इस तरह से प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें जो भी फार्मूलाज यूज़ किए हैं और जो इसका प्रोसीजर है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होगा। वो आपको सॉल्व करना है एज ए प्रैक्टिस, और अगर उसके बाद भी आप नहीं कर पाते हैं जो भी हिंटेड में क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में दिया हुआ है कि इन एन AP, किसी AP में P टर्म जो है वो 1/Q है। कितना है 1/Q, और Q टर्म जो है वो 1/P है, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। P टर्म जो है वो 1/Q है और Q टर्म 1/P है। तो प्रूव करना है हमें कि सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स का सम 1/2 PQ + 1 होगा। कितना होगा 1/2 और एक ब्रैकेट में PQ + 1 इतना होगा, जहाँ पे PQ के इक्वल नहीं है, P डजंट इक्वल Q, ये बात हो गई। तो जो इसमें क्लू दिया, जो भी डिस्क्रिप्शन है, उसके बेसिस पर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन बनेगा, और वो इक्वेशन कैसे बनेगा यही इसमें लॉजिक वाली बात है कि वो इक्वेशन बनेगा कैसे, और इसी बात को आपको समझना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि इसमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि P टर्म, ठीक है, ये कितना हो गया AP, ठीक है, P टर्म A + P - 1 इंटू D इक्वल 1/Q, इक्वेशन नंबर 1, और वो इक्वेशन हम यहाँ से यहाँ तक ही लेंगे, ठीक है। A + P - 1 इंटू D, ये नहीं लेना है। फिर दूसरा दिया है कि Q टर्म कितना हो जाएगा A + Q - 1 इंटू D इक्वल 1/P, इक्वेशन नंबर 2, इसे भी हम यहाँ से यहाँ तक ही लेंगे, राइट है। तो इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं, देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 में क्या कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू पॉजिटिव है, इन दोनों का सिंबल क्या है पॉजिटिव है। तो हमें किसी एक क्वांटिटी को कट आउट करना पड़ेगा, D वाली क्वांटिटी को सेम रखना पड़ेगा, और जो भी कंडीशंस की बनेगी ताकि D की वैल्यू हम यहाँ से कर सकें, फाइंड कर सकें। आप A की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन ये D वैल्यू कैंसिल नहीं होने वाली है। तो कैंसिल इसको करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है नॉर्मल जो है स्ट्रेट है, जनरली A से सिंबल है पॉजिटिव है, तो कैंसिल कर देते हैं इसको नेगेटिव करके, ठीक है। और वो नेगेटिव कैसे होगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद। तो यहाँ नॉर्मली मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आप ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये A तो A कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका यहाँ से इतना और ये इतना, ठीक है। तो ये आप ओपन करेंगे D से मल्टीप्लाई करके, तो आपको टोटली ये कंडीशन मिलेगी P - Q इंटू D, और इधर आपको मिल जाएगा 1/Q - 1/P। तो इनका आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा PQ, और Q से डिवाइड करेंगे P मिलेगा, P से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर P, फिर माइनस, और P से डिवाइड करेंगे तो P कैंसिल, बचेगा Q से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो P - Q। तो ये आपका हो गया P - Q इंटू D इक्वल P - Q/PQ। तो ये भी न्यूमरेटर में है और ये भी न्यूमरेटर में है, ये उधर जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, तब भी कैंसिल हो सकता है, उससे बेहतर यही कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से आपको D की वैल्यू मिल जाएगी 1/PQ। अब इस D की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें, किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, तो आपको वहाँ से A की वैल्यू मिल जानी है, राइट। D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो A की वैल्यू मिल जाए, तो पुट करते हैं। 2 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 1 ये है, यहाँ से हमको इतना ही लेना है। तो A + P - 1 और D की वैल्यू
1 अपॉन पी क्यू इक्वल 1 अपॉन क्यू, राइट है। तो कितना हो गया ये, ए प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल 1 अपॉन क्यू। तो p से p कैंसिल, बच गया हमारे पास a प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल 1 अपॉन क्यू। तो 1 अपॉन क्यू यहाँ भी पॉजिटिव है, 1 अपॉन क्यू यहाँ पॉजिटिव उधर जाएगा तो 0 हो ही जाना है, तो उससे बेहतर यही कैंसिल करते हैं। डन, यहाँ हो गया 0। अब ये माइनस 1 अपॉन पी क्यू उधर गया तो प्लस, यानी a की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू ही आ रही है, a की वैल्यू भी। अब हमें क्या करना था, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स को प्रूफ करना था। सो सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स यानी कि एस पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी क्यू बाई 2, एन के प्लेस पर पी क्यू बाई 2, फिर 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1 अपॉन पी क्यू, राइट, 2a प्लस n माइनस 1, तो n कितना है आपका, पी क्यू है, तो पी क्यू माइनस 1 और d की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू, डी की वैल्यू इतनी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, पी क्यू बाई 2 ये आपका हो गया 2 बाई पी क्यू, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू, ये इससे कैंसिल, ठीक है। और 2 अपॉन पी क्यू में से 1 अपॉन पी क्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर पी क्यू ही है, तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। तो ये आपका हो गया पी क्यू बाई 2 इंटू 1 अपॉन पी क्यू से पी क्यू। तो यहाँ पर आपके पास 1 भी था, राइट है, तो ये पूरे 1 को यहाँ पर रहने देते हैं। 2 अपॉन पी क्यू में से 1 अपॉन पी क्यू गया तो 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1, ठीक है। तो इसके एलसीएम के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू, कितना हो जाएगा, पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू, ये जो पूरा आपका 1 बच रहा है वो, तो इस पी क्यू से अब ये पी क्यू कैंसिल, तो आपके पास बच गया 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1। और यही बात आपको प्रूव करनी थी कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स हाफ पी क्यू प्लस 1 हो, करेक्ट ना, हाफ पी क्यू प्लस 1 हो। तो ऐसा हमने यहाँ पर ला करके आपको दिखा दिया यहाँ की 1 वैल्यू की वजह से, और ये 2 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू था, सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 अपॉन पी क्यू मिला। तो 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1 करेंगे तो पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू होना था, तो इस पी क्यू से ये न्यूमरेटर का पी क्यू कैंसिल, तो बच गया आपके पास 1/2 और ये पी क्यू प्लस 1 जो कि न्यूमरेटर में रहने वाला है। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में, तो ये यहाँ पे प्रूव्ड हो गई, राइट है। अब बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है, और वो भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम फाइंड करना है AP का, होज जिसका k टर्म दिया हुआ है 5k प्लस 1, कितना दिया है 5k प्लस 1। तो सम ऑफ n टर्म्स, आप फार्मूला आप इसका जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है। अभी इस पर बेसिस आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट है। तो सबसे पहले k टर्म हम मालूम करते हैं टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। k टर्म यानी कि ए के इक्वल a प्लस के माइनस 1 इंटू डी, राइट है, a प्लस के माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा k इंटू डी माइनस डी, करेक्ट। तो a प्लस के इंटू डी है, तो a और d को उधर रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा के डी प्लस a माइनस डी, इसको एक ब्रैकेट में और ये ऐसे रख देते हैं। अब यही चीज़ दिया गया कि 5k प्लस 1 है, करेक्ट ना। तो सो a k कितना है 5k प्लस 1 है,
हमने कितना फाइंड किया, k इंटू डी प्लस a माइनस डी इक्वल 5k प्लस 1, करेक्ट। तो टू कंपेरिजन करेंगे इसका यहाँ पे। अब जब कंपेरिजन करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू यहाँ पे मिल जानी है, यानी कुछ डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो k इंटू डी जो है k का कोफिशिएंट है और k का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, तो d इक्वल कितना हो गया 5। दूसरा a माइनस डी इक्वल 1, a माइनस डी इक्वल 1, तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो a माइनस 5 इक्वल 1, तो a की वैल्यू 6 कितनी हो गई, a की वैल्यू 6 हो गई। और फिर इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn इक्वल n बाई 2, यानी n बाई 2 ही रहने देते हैं। 2 इंटू a, तो a की वैल्यू 6, a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 5, राइट। तो ये आपका हो गया n बाई 2, 2 6 जा 12 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5n माइनस 5, ये आपका हो गया n बाई 2, 12 और 12 में से 5 गया तो कितना मिला 7 प्लस 5n, यही आपका Sn है और यही आपका आंसर भी। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स आपको मालूम करना था, तो वो आपका हो गया n बाई 2, 7 प्लस 5n। यहाँ कंपैरिजन करने के हमने d और a फाइंड किया और उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले में पुट कर दिया। n नहीं मालूम है, उसे n टर्म्स का ही फार्मूला उसमें चाहिए, क्वेश्चन में यही मेंशन है। तो n को n ही रहने देते हैं, वहाँ कुछ और पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी कोई कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब n टर्म्स ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो n टर्म्स के ही अकॉर्डिंग हमको उसको शो करना होगा, यानी n में ही शो करना होगा, राइट है। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व होगा। सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न और सेम स्टोरी है क्वेश्चन में, तो इसलिए ये सेम प्रोसीजर वहाँ यूज़ होगा और आप उसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये प्रोसीजर समझ में आया है तो। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन 8 तक का डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोग को दे दिया, क्वेश्चन 7 तक को सॉल्व किया था। 9 नंबर को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर में दिया है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 AP हैं, उनके n टर्म्स का रेशियो जो है वो दिया है कि 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6, ठीक है। 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6 ये रेशियो में दिया है n टर्म्स का सम, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, 18th टर्म के रेशियो को हमको फाइंड करना है दोनों AP के, ठीक है। अब फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए 18th टर्म के लिए, ठीक है। और कैसे फाइंड करते हैं यही इस क्वेश्चन की स्टोरी है। सॉल्यूशन में चेक करते हैं कैसे फाइंड होगा। तो सम ऑफ n टर्म्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स है। 2 AP हैं तो 2 A1 होंगे, 2 D होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ लिखते हैं टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, ठीक है, फर्स्ट AP का। फिर डिनोमिनेटर में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP इक्वल 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन, ठीक है, अपॉन n बाई 2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 इक्वल 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ये कैंसिल, तो हमें क्या मिला 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 इक्वल 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ये कंडीशन याद रखिएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 दिखा देता हूँ। अब इस इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें 18th टर्म चाहिए, ठीक है, तो 18th टर्म कितना होगा, 18 टर्म हो जाएगा आपका A18 इक्वल A प्लस 17D। कितना हो जाएगा A प्लस 17D। A18 इक्वल A प्लस 18 माइनस 1 इंटू D होता है ना।
तो ये कितना हो जाएगा a+17d। तो यहाँ अगर हम 2a1 + n-1 इंटू डी को 2a + n-1 इंटू डी लें अगर, ठीक है, तो कैसे लेंगे? हमको 18th टर्म लेना होगा, तो 2a + n-1 इंटू डी इक्वल a+17d, करेक्ट। क्योंकि हमको अगर इसको 18th टर्म में दिखाना है, 18th टर्म में दिखाना है, तो हम उसको a+17d दिखाएंगे और इसको हम a1 d1 ना दिखा के a और d दिखा दें ताकि कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। और जब कंपैरिजन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, ये a+17d नहीं दिखाना होगा, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, तभी तो ये 2a होगा। तो 2a + n-1 इंटू डी, और ये हो जाएगा आपका 2a + 34d। तो 2a से 2a तो कैंसिल, यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं, इसी से इसका कंपैरिजन हो पाएगा। तो n-1 इक्वल टू कंपैरिजन में दिखाएंगे, टू कंपैरिजन n-1 इक्वल 34, यानी n इक्वल 35। n इक्वल कितना हो गया? 35। तो अब हमें इस n इक्वल 35 को यहाँ दिखाते हैं, n इक्वल 35। और अब इस इक्वेशन 1 में हम n इक्वल 35 क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, तभी हमारा 18th टर्म आएगा। इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, ध्यान दीजिए। 2a + n-1 इंटू डी इक्वल 2a + 17d, यानी कि अगर हमें 18th चाहिए तो a + 17d होगा 18th टर्म, और उसको इसके इक्वल दिखाना होगा तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2a जो कंपैरिजन की कंडीशन है वो बन सके। तो कंपैरिजन कंडीशन बनी यहाँ पे, तो 2a से 2a कैंसिल और n-1 इक्वल 34, और उसके अकॉर्डिंग n इक्वल 35 हमें मिला, और इसे ही हमें पुट करना है। तो इक्वेशन 1 में चलते हैं। तो इक्वेशन 1 कितना हो गया? 2a1 + 35 - 1 इंटू डी अपॉन 2a2 + 35 - 1 इंटू d2, ये d1 इक्वल 5n + 4 है, तो 5 इंटू 35 + 4 अपॉन 9n + 6, तो 9 इंटू 35 + 6, करेक्ट। 5 इंटू 35 + 4 अपॉन 9 इंटू 35 + 6, 2a1 और 2a2 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये हो गया आपका, इसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया आपका 2a1 + 34d1 अपॉन 2a2 + 34d2 इक्वल, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 179 अपॉन 321, 9 5 जा 45 + 6, 9 3 जा 27 और 4 31, करेक्ट। 9 5 जा 45, 5 और 9 3 जा 27 और 31 और 6 8 हुआ तो 321 हो गया। गुड, 315 321। अब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a1 + 17d1 और अपॉन 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो a2 + 17d2 इक्वल 179 अपॉन 321। 2 से 2 कैंसिल, तो अब ये 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिला कितना? a1 + 17d1 अपॉन a2 + 17d2, और a + 17d कितना होता है? a 18 होता है, ठीक है। अब ये a 18 होता है तो 18 टर्म का रेशियो हो गया, ये फर्स्ट AP का 18 टर्म, ये सेकेंड AP का 18 टर्म, और कितना आ रहा है? 179 अपॉन 321, यही आपका आंसर हो गया, 179 अपॉन 321। डन। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ है उस तरह से ही 10 होगा। 10 पूरी तरह से उस तरह से नहीं होगा, इसके पीछे जितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।